हुआ दीदी? बाथरूम में मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, आपने उन्हें धोया क्यों नहीं? मैंने आपसे कहा था कि मेरे घर की मशीन खराब है, अब क्या मैं गंदे कपड़े अपने ससुराल लेकर जाऊंगी? और दीदी, मशीन तो हमारे घर की भी खराब है, सासू माँ ने आपको बताया नहीं क्या? बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के काम को मना करने की? अरे सारा दिन तो खाली ही बैठी रहती हो, बेटा तो मेरा ऑफिस चला जाता है, हम दोनों ही तो बचते हैं घर पे, फिर तो तुम सारा दिन आराम ही फरमाती रहती हो। तुम्हें इतना भी नहीं हुआ कि अपनी ननद के कपड़े धो दे? अरे ननद का नहीं करोगी तो किसका करोगी? मैं भी तो काम करके थक जाती हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ मम्मी जी, मैं भी इंसान ही हूँ। और आपको लगता है कि मैं सारा दिन आराम ही करती रहती हूँ, जैसे काम करने के लिए आपने नौकर लगा दिए हो मेरे घर में। और आपको लगता है मैं सारा दिन खाली ही बैठी रहती हूँ, जैसे कि आपने मेरे लिए नौकर लगा रखी है। अरे अचार पापड़ बनाना कोई खेल थोड़ी ना है, अरे घंटों लग जाते हैं धूप में, कि आप 2 मिनट में खाकर कह देती है सही नहीं बना है। दीदी मुझे 1000 काम होते हैं घर में, और आप तो सारा दिन खाली ही बैठी रहती है, तो क्या अपने कपड़े भी नहीं धो सकती हो? और दीदी, अगर आप अपने आप को खुद मेहमान समझती हैं इस घर का, तो फिर मेहमानों की तरह ही आया कीजिए, डेरा डालने नहीं। मेहमानों की तरह आओगी, मान सम्मान सब कुछ होगा, और जब यहीं पे रहोगी तो कैसे कोई कर पाएगा? और मैं तो गांव की हूँ, तो मुझे तो कोई तमीज ही नहीं है ना? बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी से इस तरह बात करने की? घंटों मैंने धूप में बैठकर अचार और पापड़ बनाए, तो क्या ये एक गिलास चाय भी नहीं बनाकर पी सकती है कप? अरे मुझे भी पूछ लेती कि भाभी आप पियोगी या नहीं। मैंने तो कभी भी मना नहीं किया इनके काम को, लेकिन जब मैं फ्री नहीं हूँ तो ये कर सकती हैं। मेरी बेटी यहाँ काम करने नहीं आई है, ससुराल में तो वो वैसे भी सारा दिन काम ही करती रहती है, यहाँ पर 2 दिन आराम कर लेगी तो क्या हो जाएगा? मम्मी, गांव की बहू इतनी तेज होती है, ये तो मैंने पहली बार देखा है। बहू, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने रसोई घर में जा और खाना बना। और आज दामाद जी भी आने वाले हैं। मम्मी जी, दामाद जी आने वाले हैं, तो आप अपनी बेटी से ही खाना बनवा लो, उनके हाथों में मेहंदी तो नहीं लगी है। बहू, अब तेरी कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है। बहू, तेरे घर में होता हो या ना होता हो, लेकिन मेरे घर में दामाद की खातिरदारी बहुत अच्छे से करते हैं, समझी? इसीलिए कह रही हूँ, जा किचन में पहले चाय और पकौड़ी बना ले, उसके बाद में खाना बना लेना। मम्मी, राधा की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या मैं रसोई में जाकर उसकी थोड़ी मदद करा दूं? नहीं बेटा, हमारे घर के लड़के और आदमी किचन में नहीं आते हैं। और दीदी की अगर वॉशिंग मशीन ठीक नहीं होगी तो क्या वो हर हफ्ते यही कपड़े लेकर आती रहेंगी? और मैंने अचार पापड़ भी बनाए हैं, और मैं इंसान हूँ, मशीन तो हूँ नहीं कि सारे काम एक साथ कर लूंगी। हाँ, अचार पापड़ तो बाजार में भी मिलते हैं। फिर माँ, आपने राधा से क्यों बनवाए? बाजार से मंगा लेती। दीदी भी हद करती है, अपने कपड़े यहाँ भेजती है धोने के लिए। पर खैर माँ, आपको तो अपनी बहू पर थोड़ा तरस आना चाहिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आप उस पे काम करवाए जा रही हो। अब तो तू पूरी तरह अपने जोरू का गुलाम बन गया है। अब जाकर बता दे जाके अपनी बीवी को कि 2 दिन में पूरी तरह सारे कपड़े धुल जाने चाहिए, साफ सुथरे फ्रेश लगाकर तैयार कर दे। और मुझे तो कल गांव जाने वाली ट्रेन पर बिठा देना, तेरी ताई जी के यहाँ मुंडन है तो मुझे जाना है। सोचा था 1 दिन पहले ही जाऊंगी, लेकिन अगर जाऊंगी नहीं तो वो मुंह फुला लेंगी। अरे मैं गांव की हूँ, इसलिए सब मेरा फायदा उठाते हैं। अब बस बहुत हो गया, अब मैं अपना फायदा उठाने नहीं दूंगी। अरे वो महारानी, चाय बन गई हो तो दे दे, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। चलो अच्छा हुआ, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन इस बुढ़िया से छुटकारा तो मिलेगा। जी जी, सच में आपकी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, जो गांव में रहकर भी इतनी अच्छी सुशील संस्कारी बहू ढूंढ ली। बस मैं ही पागल थी जो सोचती थी गांव की बहू बढ़िया होती है, संस्कारी होती है। अरे वो तो जिन लड़कियों ने कुछ देखा नहीं होता है, अचानक से सब कुछ मिल जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है उनका। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। अरे हम लोग गांव की है तो क्या हुआ, हमने सोचा कम से कम अपने घर में बहू तो शहर की लाऊं। मेरी बहू बहुत ही अच्छी और संस्कारी है। अभी ये तुम्हारी चाची सास है, ये तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी, तो अब आई है तुमसे मिलने। इन्हें बढ़िया बढ़िया सुरीले सुरीले अपनी मधुर आवाज में गीत सुना दो।
हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। पहले मैं अपनी देवरानी के गीत सुनूंगी, उसके बाद में मैं सुनाऊंगी। आखिर मैं भी तो अपनी देवरानी से पहली पहली बार मिली हूँ, तो पहले मैं इन्हीं के सुनूंगी गीत। तो दीदी आप सुना दीजिए ना बढ़िया सा गीत। हाँ हाँ क्यों नहीं छोटी, अभी सुनाती हूँ। मेरी माँ से कह देना एक बात अकेले में, मेरी माँ से कह देना एक बात अकेले में, तेरी याद मेरे दिल को रह रह के सताती है, मेरी माँ से कह देना एक बात अकेले में, माँ थोड़ा करम करना, रखो हाथ अकेले में, माँ थोड़ा करम करना, रखो हाथ अकेले में, मेरी माँ से कह देना एक बात अकेले में, क्या भूल गई मुझको, मर जाऊंगी रो रो के, आंसू की लगी रहती बरसात अकेले में, मेरी माँ से कह देना एक बात अकेले में, दुश्मन है ये सारा जहां, मैं किसी को अपना कहूँ, मतलब की है दुनिया, यह मतलब की दुनिया, करे बात अकेले में, मेरी माँ से कह देना एक बात अकेले में, मेरी माँ से कह देना, नहीं हिम्मत है इतनी तेरे दर पे मैं आऊं, यह आखिरी खत मेरा, पढ़ो माते अकेले में, यह आखिरी खत मेरा, पढ़ो माते अकेले में, मेरी माँ से कह देना एक बात अकेले में, मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरा दम जब भी निकले तेरे पास अकेले में, मेरी माँ से कह देना एक बात अकेले में, मेरी माँ से कह देना